दोस्तों नमस्कार। जीना इसी का नाम है कि अगली कड़ी लेकर मैं आपका दोस्त संतोष मालवी आपके साथ आया हूं। आज की हमारी ये कड़ी मेरे और श्री मनोज मालवी की दोस्ती के नाम ये इंटरव्यू आपके सामने आ रहा है। इस इंटरव्यू से पहले मैं दो लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आंख धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में से घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी। रोक लो रूठ कर इनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो बात करते हैं मनोज जी से। इस समय वे एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन आज का हमारा ये एपिसोड उनकी जीवटता को देखते हुए उनसे कुछ बातचीत करने का हमारा मन किया। तो मनोज जी आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आज की आपकी क्या सोच है इस गंभीर बीमारी को लेकर, और आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दोस्तों को, हमारे श्रोताओं को। ये ये बीमारी मुझे नवंबर 22 से, मतलब मुझे पता चला कि नवंबर 22 से जब ये हुआ तो मैं फिर ट्रीटमेंट के हिसाब से नागपुर नागपुर मैंने ट्रीटमेंट लिया। नागपुर के बाद नागपुर के डॉक्टर ने मुंबई भेजा। मुंबई मेरा करीब 2 साल तक के ट्रीटमेंट चला। तो खास बात यह है कि केमो, मुझे कैंसर है, तो जब मैं केमो के लिए जाता था तो लोग किसी बड़े को ले जाते हैं या किसी मतलब बुजुर्ग व्यक्ति को कि भाई जो डॉक्टर वॉक्टर से बात कर सके। मैं बच्चों बच्चों को, जैसे मेरे भांजे को, मेरी बेटी को, जो छोटे जो सिर्फ बम्बई घूमने जाते थे, ऐसे बच्चों को लेके गया। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि सर आप जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे मैंने उनको यहाँ तक के कहा कि अगर तुमको लग रहा होगा कि भाई मैं कल मरने वाला हूँ तो तुमने मेरे को बताना। ये सुनने की, समझने की और ये सहन करने की क्षमता मुझ में है। डॉक्टर ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करके मुझे टाल दिए। लास्ट टाइम मैंने बोला नहीं ये मुझे क्लियर नहीं कर रहे, इसलिए मैंने मेरे बड़े भाई को लेके गया और मेरी बेटी को लेकर गया और मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर के पास जाकर उनका दिमाग खाओ, उनसे पूछो क्या है। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 17 केमो हो गए, तो फिर वो गए। तो डॉक्टर के शब्द थे ये कि भाई ये केस मैं लेना ही नहीं चाहता था,
ये केस मैं लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि ये केस इतना क्रिटिकल है कि ये केस मैं लेना ही नहीं चाहता था। और जब मैंने ये केस ले लिया तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि ये पहला केमो लेगा, जो भी पेशेंट है पहला केमो लेगा और घर जाकर मतलब ये वापस नहीं आएगा। जैसा ये पहले में भी आ गया, दूसरे में भी आ गया, तीसरे में भी आ गया। मैं इसकी, डॉक्टरों के शब्द है ये, कि मैं इसकी जिंदा दिली को देखकर मतलब प्रभावित हूँ। और वो डॉक्टर किसी को मतलब ऐसा मैसेज वगैरह वो नहीं करते, लेकिन जब मैं मैसेज वगैरह या कोई सवाल करूँ उनसे तो वो कर मतलब उसका आंसर मुझे देते हैं। तो ये इतना बताने का मेरा जो उद्देश्य है, मेरे कहने का मतलब ये है कि बीमारी बीमारी इंसान को नहीं मारती, बीमारी का जो डर है वो इंसान को जल्दी मार देता है। आज मुझे पता है क्या होने वाला है कल, डॉक्टरों ने भी जवाब दिए, सब सब जगह से मतलब मेरा तो एकदम क्लियर हो गया है, क्योंकि भाई क्या होने वाला है। लेकिन नहीं, कोई नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं। वहां तो लिखा ही है ना, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, गारंटी देते हो कल की? नहीं ना। नहीं दे। हाँ, उसी प्रकार से जिंदा दिल रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अब आप कहोगे कि तुम कैसे स्वस्थ रहो? स्वस्थ रहो बोल तो बीमारी है ही नहीं मेरे को, क्यों मानते हो कि बीमारी हो? डॉक्टर ने कहा है ना, सब खाओ पियो ऐश करो। खा रहे पी रहे ऐश कर रहे, घूम रहे फिर रहे, सभी चीज़ों का ये कहते हुए मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि बीमारी से नहीं डरना। वो तो फिर अब आ गई, लग गई, हो गया, तो उसके साथ चलो बस। तो दोस्तों, आपने हमारे मित्र मनोज मालवीय के जीवटता की ये पहलू देखा कि बीमारी कितनी भी गंभीर हो, यदि हम में लड़ने का मुद्दा है तो हम खुशी खुशी उस अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। और अंतिम क्षण तो क्या, हम इस बीमारी को भी हराने की क्षमता रखते हैं। और ये है कि यदि आप में जीवटता है तो आप असाध्य को भी, मैं ये बताना चाहूँगा कि इनको जो जिस तरह का कैंसर है वो 10 लाख लोगों में से एक को ऐसा बीमारी पाई जाती है। लेकिन आज भी ये हमसे हंस बोल के वैसे ही बात करते हैं जैसे कि पिछले 2 साल से हम लोग बात करते हैं। मैं कुछ वाकया मतलब हमारी दोस्ती आज से 30 साल पुरानी है। जब मैं इनसे इनके घर पहली बार इनके भाई की शादी में, जब इनके भाई की बारात जाने वाली थी, मेरे एक मित्र से परिचित होकर इनके घर गया। और उसके पीछे भी म्यूजिक एक सबसे बड़ा कारण था। इनके घर में हम गए और इनका डेक चलाया, डेक जब कहते थे तब म्यूजिक सिस्टम को, और उस पर कुछ गाने सुने, खुद मैंने ऑपरेट किया। और उस दिन की मुलाकात के बाद आज लगभग 30 साल से हम एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं, दिली बातें जानते हैं। और हम लोग जो धार्मिक हैं वो लोग जानते हैं कि मधुआ एक जगह है, मधुआ, जिसके पुल के पार हम लोग कई बार खेतों में जाकर अपने मन की बातें एक दूसरे को शेयर करते थे। और ये मेरे गिने चुने 3 या 4 दोस्तों में से एक है। तो मेरा इंटरव्यू करने का एक अर्थ यही है कि आज ये हमारे साथ हैं, तो हमारे मन की बात हम आप तक पहुंचाएं। तो मधुआ
उस दौर का कोई वाकया या हमारे बीच की कोई बात आप शेयर करना चाहें तो कुछ याद करके बताइए। जो बात शेयर कर सकता हूँ वो, उसमें एक बात मुझे काफ़ी याद आती है और याद रहेगी आखिरी तक, कि ये खंडवा रहते था, मैं धारनी। ये जिस दिन जाने की इनकी तारीख आती थी कि भाई आज जा रहे भाई, खंडवा जा रहे, खंडवा जा रहे, उस दिन इनकी तारीख पक्की हो जाती थी कि कब आ रहे, कब आ रहे, कब आ रहे। और दूसरी बात, इनका हर त्योहार धारनी में ही होता था। तो त्योहार की खास बात ये थी कि मैं, त्योहार की बात निकली है तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा मनोज की माता जी श्रीमती भागीरथी जी की। उनसे जब हम लोग मिले तो हमें वो ममता की छाया मिली कि फिर उनसे बिछड़ने का मन ही नहीं करता था, और बार बार मिलने की जो उम्मीद होती थी उसके लिए हम बहाने ढूंढते थे, तारीखें ढूंढते थे, और इनके घर आने के लिए कोई ना कोई राह निकालते थे। और उनका मेरा ऐसा फिर संबंध रहा, उनको मैं माँ बोलता था, तो माँ से मेरा ऐसा संबंध रहा कि कितनी भी बीमार रही, अपने आखिरी मुलाकात में भी मैं जब घर से चलने को हुआ तो उन्होंने मुझे अचार पराठा, जो हर बार की उनकी स्पेशल डिश होती थी, वो खिला के ही जाने दिया। तो वो एक डोर हम लोगों को जो बांधे हुए थी, उनका जिक्र करना जरूरी था। और आइए हम मनोज से फिर आगे की बात सुनते हैं। तो होली ऐसी होती थी कि ना मोहल्ला न गांव, पूरा एरिया, यूँ समझो कि 8 से 7 गांव, हम साइकिल से घूमकर हर किसी को, घर छोटा रहे बड़ा रहे, हमें पता है कि ये बहुत गुस्सेल है, मारवाड़ से, फिर भी हम उनको नहीं छोड़ते थे। ये बात तो थी। एक मुझे बहुत मस्त वाकया याद आ रहा है। भागीरथी नाम था, हमारे उम्र की थी। तो सबको रंगा दी, लेकिन वो बच गई पूरे इसमें। तो हमने नाटक करे कि हम जा रहे, चले गए। हमने साइकिल वाइकल निकाल के दूर तक चले गए और फिर वापस आए। तब तक के वो फ्री हो गई थी, उसे लगा कि अब सब चले। उसके बाद उसे अपन ने रखाए थे, शायद तुझे याद नहीं, होगा। मुझे याद है। हाँ? और हाँ। धारनी के पहले, इधर से भी अमरावती अमरावती से जाते हैं तो पहले के गांव से लेकर देड़तलई तक हम लोग सारे हाँ। रिश्तेदारों को हाँ। 5 दिन, यानी हमारी होली होली के 5 दिन तक के रहती थी। धुलंडी से लेकर पंचमी तक हम लोगों के घर कभी भी जा सकते थे और कभी भी उनको रंग लगा सकते थे। तो ये हमारे, और ऐसे ये यादगार चीज़ों में है, बहुत सी चीज़ें यादगार है, लेकिन ये खास, मतलब ये होली मुझे उस समय की होली, हमें याद हाँ, है। याद आती है। आजकल वो होली देखने को नहीं मिलती। आजकल दिलों में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि आप हाँ, अनजाने लोगों को तो क्या, अपनों को भी रंग लगाना रंग सीख लग जाते लगाने हैं। से ये तो होता। ये तो हमारे बचपन की और कहें लड़कपन की एक बात हुई। और इसके साथ मनोज, हमें एक जीना यहाँ मरना यहाँ, इस तरह से कोई एक कल खेल में हम हो ना हो कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए।
कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूले कि वो भूलोगे तुम, पर वो हमारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बचपन के इन वाक्यों के बाद हम मनोज जी से एक गाना सुनना चाहेंगे। कहते थे तेरी याद में नजरों को हम बिछाएंगे। तो आइए ये गाना सुनते हैं। और मेरा साथ देंगे संतोष। तो आइए हम दोनों आपको एक गाना सुनाते हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाए। जाने गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहारें। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको भूल पाएंगे। अपनी नजर में आज कल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नजर में आज कल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे।
भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। सुनाया नहीं सर। इस दिल के आसियां में बस उनके ख्याल रह गए। इस दिल के आसियां में बस उनके ख्याल रह गए। तोड़ के दिल उछल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। दोस्तों, इस गाने के बाद मैं अपने मन के विचार के लिए आपको एक गाना सुनाना चाहूँगा। मनोज अपनी इस बीमारी से लड़ तो रहे हैं, लेकिन हमें और आपको इनके लिए दुआ करना है। ऐसा एक गाना लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। न हंसना मेरे गम पे, इंसाफ करना, जो मैं रो पड़ूं तो मुझे माफ करना। न हंसना मेरे गम पे, इंसाफ करना, जो मैं रो पड़ूं तो मुझे माफ करना। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मचा था जीने में। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मचा था जीने में। अब के शायद हम भी रोएं सावन के महीने में। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मचा था जीने में। अब के शायद हम भी रोएं सावन के महीने में। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मचा था जीने में। यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है। मालूम न था अनजाने को, साहिल पे खड़े होकर हमने देखा अक्सर तूफानों को। अब के शायद हम भी डूबे मौजों के सफीने में। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मचा था जीने में।
जब सपने टूटा करते थे, अब के शायद दिल भी टूटे, अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मजा था जीने में। इस कदर प्यार तो कोई करता नहीं, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं। आपके सामने मैं न फिर आऊंगा, गीत ही जब न होंगे तो क्या गाऊंगा। मेरी आवाज प्यारी है तो दोस्तों यार बच जाए मेरा, दुआ सब करो, दुआ सब करो। तो दोस्तों, हमारे मित्र श्री मनोज मालवी इस गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, और ये मेरा गाना उनको डेडिकेट था कि हम सभी उनके लिए दुआ करें कि उनका ये जीवन का सफ़र लंबा चलता रहे और हमारी ज़िंदगी में वो लंबे समय तक बने रहें और अपनी जीवटता कायम रखें। इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि गमों से लड़ना ही, दुखों से लड़ना ही जीवन है और हम लड़ते रहेंगे। तो आइए हम हमारी टैगलाइन साथ में दोहराते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड को अपने उन दोस्तों को टैग कीजिए जो किसी तरह से ज़िंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं, और हमारे मित्र मनोज मालवी के लिए लाखों लाख दुआएं कीजिए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।